नमस्कार सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले सभी अभ्यर्थियों एवं इच्छुक सभी स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के संबंध में बात करने जा रहे हैं। वह हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वह इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, लेकिन उसके पूर्व बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल एसोसिएशंस बने थे और उस पॉलिटिकल एसोसिएशन के विषय में हम लोगों को जानकारी प्राप्त करनी है। वैसे कौन कौन से पॉलिटिकल एसोसिएशन थे जो कि पूर्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडेशन के पहले बना था, और उम, उन किसके द्वारा वो स्थापित किया गया, और वो उन एसोसिएशन के द्वारा क्या क्या कार्य किया। आज हम लोग आते पॉलिटिकल एसोसिएशन बनने के पहले एक पॉलिटिकल कॉन्शसनेस पूरे भारत में उत्पन्न हुआ। और यह पॉलिटिकल कॉन्शसनेस जो आया, वो उसका मेन रीज़न था वेस्टर्न एजुकेशन, प्रेस और एजुकेटेड इंडियंस। इन लोगों एजुकेटेड इंडियंस ने ये फील किया ब्रिटेन ब्रिटेन के रियल नेचर से को इन लोगों ने पर्दाफाश किया। ब्रिटेन का रियल नेचर था भारत पर रूल करना, भारत के लाइफ, भारत में रहते हुए इनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना, ये था। तो लेकिन अब तक जो भी ब्रिटिश के अगेंस्ट में कार्य किए जा रहे थे नेशनलिस्ट के द्वारा, वो सब पेपर माध्यम से या किसी प्लेटफॉर्म के द्वारा किया जाता था, परंतु यह कोई भी पॉलिटिकल रिफॉर्म तब तक संभव न था जबकि कोई एसोसिएशन न बन जाए। अतः डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया में डिफरेंट लोगों के द्वारा विभिन्न प्रकार के एसोसिएशंस का फॉर्मेशन किया गया। ये एसोसिएशंस ही बाद में चल करके इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रीडिसेसर्स के रूप में जाना जाने लगा और रनर के रूप में जाना जाने लगा, और इन्होंने मार्ग प्रशस्त किया इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्थापना में। लेट अस कंसंट्रेट हियर। राम मोहन राय was the first leader political who agitated for political reforms in India. He was the first person, Ram Mohan Rai, for political reforms. अब तक जितने भी इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल एसोसिएशन थे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट लैंड होल्डर सोसाइटी है। सबसे 1837 किसी बुक्स में, किसी एनसीईआरटी में 1837 इसकी स्थापना को बताया जा रहा है, और अन्य बुक में 1838 बताया जा रहा है। हम लोग दोनों ही याद रखेंगे। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी या एसोसिएशन भी कहते हैं, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा एंड इंडियन लीग, द मद्रास महाजन सभा एंड द इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। द लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ये दिस इज द अर्लीस्ट पब्लिक एसोसिएशन, दिस इज द अर्लीस्ट पब्लिक एसोसिएशन। सबसे पहला एसोसिएशन इसे ही माना जाता है। हालांकि बंग भाषा प्रादेशिका, बंग भाषा प्रकाशिका भी एक एसोसिएशन बना था 1836 में बंगाल में। उसे भी हम लोग जानेंगे। अगर प्रश्न में ये दोनों ही रहे, दो में लैंड होल्डर सोसाइटी नहीं रहे, बंग भाषा प्रकाशिका रहेगा, तो हम लोग बंग भाषा प्रकाशिका को एसोसिएशन माने जाएंगे पहला, जो कि बंगाल में स्थापित हुआ था 1836 में। ये लैंड होल्डर सोसाइटी, लैंड होल्डर्स मतलब जमींदार, जमींदारों का ये एक एसोसिएशन बना था टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट। इस जगह के जमींदार का बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा, बिहार, बंगाल, उड़ीसा के लैंड होल्डर्स का, जमींदारों का ये एसोसिएशन बना टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट। तो यह पहला एक एसोसिएशन बना जिसने एक एग्जाम्पल सेट किया, कि कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी हमारा एजिटेशन जो होना चाहिए विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। तो नेक्स्ट इज द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी एंड एसोसिएशन। इंडिया सोसाइटी भी कहते हैं और एसोसिएशन भी कहते हैं, दोनों ही सही। ये द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना की गई
और ये जनरल पब्लिक इंटरेस्ट, लोगों के जो जनरल इंटरेस्ट था, जहाँ भी कोई क्लैश करता था, उसके संबंध में इस पॉलिटिकल एसोसिएशन का बनाया गया था कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बंगाल की का। नेक्स्ट इज ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ये दादा भाई नौरोजी द्वारा फाउंड किया गया। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। दादा भाई नौरोजी ने किया था और इंडियन इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि भारतीय इंडियन क्वेश्चंस को ब्रिटेन में ब्रिटिश पार्लियामेंट के समक्ष पहुंचाना था, ब्रिटिश ऑफिसर्स के समक्ष इसको पहुंचाना था, ताकि हमारा जो है कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हो और हमारे भारत की स्थिति कुछ बेहतर बने। दादा भाई नौरोजी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का ब्रांचेस 3 जगह इन्होंने खोला, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। साउथ इंडिया में, ईस्ट इंडिया में और वेस्टर्न इंडिया में 3 जगह इसका खुला। द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी का, ये इंपॉर्टेंट है एसोसिएशन, इसको आप लोग याद रखें। नेक्स्ट इज द इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन जो है ये प्री कांग्रेस के फाउंडेशन के पहले का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसोसिएशन माना जाता है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, इन दोनों ने मिल करके इस द इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। द बंगाली नाम का एक न्यूज़पेपर, जो वीकली न्यूज़पेपर था, इसके माध्यम से इन्होंने इसकी बातों को रखा। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट इशू जो था, इस एसोसिएशन जो टेकअप किया, वो सिविल सर्विसेज के रेगुलेशंस में रिफॉर्म्स के लिए। सिविल सर्विस इंपीरियल सिविल सर्विस ICS का डेट जो है, ICS ये इसका एज जो है रिड्यूस कर दिया गया था, 21 से 19 कर दिया गया था। और इसी मेजर रिफॉर्म के लिए इसने पहला ये रिफॉर्म सिविल सर्विसेज का रेगुलेशन में रिफॉर्म के लिए इसने चलाया। द इंडियन एसोसिएशन जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी इस कार्य के लिए, इस रिफॉर्म के लिए पूरे भारत में इन्होंने घूमा, और सो दैट कि वहाँ सभी का सपोर्ट ये लोग ले, पूरे भारत का सपोर्ट लें, क्योंकि एज का रिडक्शन हुआ था 21 ईयर से लेकर 19 पर कर दिया। इससे क्या हुआ, भारतीयों का प्रवेश करना बहुत मुश्किल हो गया था, compete करना। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसको टेकअप किया थ्रू द इंडियन एसोसिएशन। पूना सार्वजनिक सभा इस जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे, MG रानाडे के द्वारा ये किया गया। और पूना सार्वजनिक सभा का मुख्य एम था कि खादी को अपनाना था, खादी कपड़े को ही हम लोग टेकअप करें, किसी अन्य कपड़ों को न टेकअप करें। मुख्य एम्फेसिस इनका खादी पर था। और ये पूना सार्वजनिक सभा। नेक्स्ट एसोसिएशन द इंडियन लीग। द इंडियन लीग जो है वो दो नेशनलिस्ट के द्वारा बनाया गया, शिशिर कुमार घोष एंड शंभूचरण मुखर्जी के द्वारा। ये इन लोगों का मुख्य उद्देश्य ये था टू प्रमोट नेशनलिज्म एंड पॉलिटिकल एजुकेशन एमोंग इंडियन। ये इंडियन लीग का मुख्य उद्देश्य ये था पॉलिटिकली एजुकेट किया जाए इंडियंस को, ये इंडियन लीग। नेक्स्ट मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा तीन लोगों के द्वारा फाउंड किया गया 1884 में। वन वीर राघवाचार्यार, दूसरा सुब्रमण्य अय्यर, तीसरा आनंद चार्लू। ये जो मद्रास महाजन सभा है, ये ऑलरेडी एक मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 बना हुआ था। 1852 में मद्रास नेटिव एसोसिएशन था। उसकी जो लीगेसी थे, उसके जो मेन इम्पोर्टेंट तथ्य थे, जो उसके जो एम्स थे, उसी को आगे करने के लिए उसी को अग्रसारित किया गया द मद्रास महाजन सभा के द्वारा। और ये 3 फाउंडर थे,
इनका नाम याद रखिएगा, कम से कम अय्यर रखिएगा। वीर राघवाचार्यार, वीर राघवाचार्यार। और तीसरे हैं आनंद चार्लू, इनके द्वारा किया गया। मद्रास नेटिव एसोसिएशन और मद्रास महाजन सभा। मद्रास नेटिव एसोसिएशन पहले आया 1852 में, और उसके बाद 1884 में मद्रास महाजन सभा आया। इंडियन पॉलिटिकल एसोसिएशन के संबंध में हम लोग ये 3 इंपॉर्टेंट बात को बहुत ध्यान से रखना होगा। पहला, एक बंग भाषा प्रकाशिका, अभी मैंने बोला था 1836 में ये बंगाल में बना था, और बंगाल में बना था। इसको भी अर्लीस्ट, दिस इज नोन एज द अर्लीस्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन। लेकिन लैंड होल्डर सोसाइटी भी, उसे भी अर्लीस्ट ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल एसोसिएशन के रूप में माना जाता है। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस इज अ ट्रू फॉररनर। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1883 में कॉल किया गया, ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस। और यह जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बना, और इसे ट्रू फॉररनर कहते हैं। इसके बाद ही जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो भी एम था, जो भी कार्यक्रम अपनाए गए थे, वो सभी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस में की चर्चा की गई। अतः इसको ही हम लोग ट्रू प्रेडेसेसर या ट्रू फॉररनर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस मानते हैं। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस AINC है, दिसंबर 1885 में स्थापना हुआ। ये इस पर हम लोग एक सेपरेट लेक्चर, एक अलग टॉपिक चलेगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1-2 लेक्चर के बाद, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेतृत्व में ही हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन लड़ा गया। इंडियन नेशनल मूवमेंट बिना इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिना संभव ही नहीं था। अतः इस पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, इस संबंध में, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन कौन से सेशन, इंपॉर्टेंट सेशंस हैं, उससे भी प्रश्न आता है, उसको भी देखेंगे। ये जो कांग्रेस वर्ड है, पहले इंडियन नेशनल, बाद में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, पहले इसका इंडियन नेशनल यूनियन बनाया गया था ना, यूनियन, लेकिन को ऐड किया गया, यूनियन को रिप्लेस करके कांग्रेस रखा गया। ये ऑन द एडवाइस ऑफ दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस का मतलब होता है, कांग्रेस वर्ड कहाँ से आया? ये नॉर्थ अमेरिकन हिस्ट्री से इसको एडॉप्ट किया गया, जिसका मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ पीपल, एसोसिएशन मनुष्यों का समूह। इसलिए ये जो यूनियन को हटा करके कांग्रेस का वर्ड दिया गया, और ये नॉर्थ अमेरिकन हिस्ट्री से इस वर्ड को लिया गया। इंडियन पॉलिटिकल एसोसिएशन के संबंध में हम लोग इतना ही जानेंगे। लैंड होल्डर सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ से आया, वो बंग भाषा प्रकाशिका, प्लस वर्ड कांग्रेस कहाँ से आया, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संबंध में हम लोग बता। थैंक यू सो मच, आज इतना ही, और फिर हम लोग नेक्स्ट में मिलते हैं और एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी के संबंध में, दैट इज दादा भाई नौरोजी।